तो पिछली क्लास में हमने 8.2 के 11 सवाल तक हल कर लिए थे। अगला सवाल देखें 12वां। एक विभक्त श्रेणी के 3 पदों का योग 39/10 तथा इनका गुणनफल 1 है, तो सार अनुपात तथा पदों को ज्ञात कीजिए। ये एक एग्जाम्पल था, इससे पहले बताया, सेम डिट्टो उसी टाइप का सवाल है। जब भी कभी इस टाइप का आएगा 3 पदों का योग, उनका गुणनफल, तो हमें पद कैसे मानने हैं, बस इस पे कैलकुलेशन थोड़ी सी सरल हो जाएगी। तो जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि पद में आर का गुणा करते हैं, ए में आर का गुणा करने पर दूसरा पद प्राप्त होता है। तो यदि मैं कहूं दूसरे से पहला पद कैसे प्राप्त करेंगे, तो मैं इसमें आर का भाग दे दूंगा तो पहला पद प्राप्त हो जाएगा। अगला पद प्राप्त करने के लिए आर से गुणा करना पड़ता है गुणोत्तर श्रेणी में, पिछला पद प्राप्त करने के लिए आर से भाग देना पड़ता है। तो यहां में माना जो बीच वाला पद है, दूसरा पद मैं उसको मान रहा हूं, माना दूसरा पद A2 है, A2 लिख दिया। यदि दूसरा पद A2 होगा तो तीसरा पद क्या है, गुणा करने पर तीसरा पद आता है, तो A2 इंटू आर। जबकि हमने ये भी माना जो सारो अनुपात है वो हमारा आर है। ये मैं आर को सारो अनुपात मान रहा हूं, इससे आर का गुणा कर दिया तो तीसरा पद प्राप्त हो गया। और पहला कैसे प्राप्त होगा फिर, पहला पद A2 में आर का भाग लगा देंगे तो पहला पद प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें जो कंडीशन दे रखी है उनको अप्लाई कर देते हैं कि तीनों पदों का योग 39/10, तीनों पद दिए हुए हैं। पहला ये रहा A2/R, दूसरा A2, ये क्यों लिखे मैंने, इसके पीछे एक कारण लिख सकते हैं अपन, प्रश्नानुसार। प्रश्न के हिसाब से, प्रश्न में ऐसा दिया गया था तीनों पदों का योग 39/10 है, तो मैंने यहां तीनों का योग करके बराबर 39/10 लिख दिया। तो यहां आप देख रहे हैं A2 कॉमन आ रहा है पूरे में। सेम उस उदाहरण जैसा ही सवाल है, सेम टू सेम। 1/R प्लस 1 प्लस R बराबर 39/10। तो ये एक हो गया पहला। अब इसका गुणनफल है वो दिया गया 1, वहां गुणनफल दिया हुआ था -1, यहां पर गुणनफल है 1। तो 1 जो गुणनफल है, इसका मतलब इन तीनों का गुणनफल करें, तीसरा A2R, तीनों यहाँ R से R हो जाएगा। हम इन पदों को नॉर्मल मानते AR स्क्वायर, तब भी ये सवाल हो जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। यहाँ ऐसे मानने के पीछे लॉजिक ये था कट जाए बराबर 1। जब 1 आएगा तो A2 का क्यूब हो जाएगा, तो बराबर 1। और आपको पता है क्यूब, इसका क्यूब है ये 1, 1 का क्यूब ही 1 होता है, -1 का क्यूब कभी 1 नहीं होता। इसका मतलब मैं डायरेक्ट इस पे यदि क्यूब लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक बात पता चल गई, A2 बराबर 1। A2 का मान आ गया भाई। A2 क्या था, दूसरा पद। इस A2 से हम बाकी के पद निकाल सकते हैं, लेकिन हमें R और चाहिए। तो A2 का मान समीकरण नंबर 1 में रहने पर तब हमें A2 का मान मिलेगा। A2 R का मान, A2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये रहा, A2 बराबर 1 है, तो यहाँ A2 वाले जगह 1 है, 1/R प्लस R बराबर 39/10।
तो आप इसको हल करके देखेंगे, प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि मैंने क्या किया, आर को एलसीएम लिया, आर का एलसीएम लिया तो ये बराबर 39/10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई 10 प्लस 10 प्लस 10 स्क्वायर 39 इस 39 को इधर लाएं। 39 जब इधर आएगा तो ये माइनस में आएगा, तो किसको कैसे, 10 स्क्वायर यहाँ माइनस का 29 प्लस 10 बराबर 0। गुणा करें तो 100, 10 दही के 100, जोड़ें तो 29। ऐसी कौन सी संख्या है, 25 चौके 100 होते हैं, तो 25 चौके 100 के हिसाब से हम इसको आर स्क्वायर माइनस का 25 माइनस का 4 प्लस 10 बराबर, ये आपको पहले सीख चुके हो, तो डायरेक्ट ये फास्ट कर रहा हूं। जोड़ने पर 29 काय के माइनस के 25 माइनस के 4, जोड़ने पर 29 ही बनेंगे माइनस। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, ये देखना है जरा। इसमें कॉमन आ रहा है आपकी 5 तो 5 दूनी 10 माइनस 25 यहाँ पे आएगा 2 ओनली, तो 2 प्लस नहीं आएगा, माइनस बराबर 0। तो अब ये दोनों ब्रैकेट एक से हो गए, इसका मतलब 2r माइनस 5 और 5r माइनस 2 बराबर 0। जब ये दो चीज 0 के बराबर हैं, इसका मतलब यदि पहला ब्रैकेट 0 के बराबर रखेंगे तो r की वैल्यू आएगी 5/2, और इस 5r माइनस 2 बराबर 0 को रखेंगे तो r की वैल्यू आएगी 2/5। एक दूसरे के रेसिप्रोकल आ रहे हैं, तो r दोनों स्थिति, एक ये हो सकता है या फिर ये, तो दोनों r अलग अलग मानेंगे तो पदों की संख्या, पद अलग अलग आएंगे। तो इसको कैसे करते हैं जरा समझो। जब r मेरे पास 2 है, a2 तो फिक्स है 1, a2 तो फिक्स है, तो यहाँ पर मान a1 a3, जो कि मैंने क्या माने थे, पहला पद a2/r, दूसरा पद a2 ही है, तीसरा पद a2r, ये माने हैं तीनों पदों। तो a2 1 है, r 5/2 है, तो 1/5/2 करें तो यहाँ a2 तो 1 ही है, और यहाँ पर a2 1 × 5/2, अर्थात सीधा सा सिंपल समझे अपन, 2/5 1 5/2। यदि r ये है तो तब स्थिति आएंगे, और यदि r 2/5 a2 बराबर 1 है तो उस स्थिति में ये बदल जाएंगे, तो यहां पर क्या आ जाएंगे, तीनों पद 5/2 1 2/5, बस ये वाले तीनों पद आएंगे, ये तीनों पद आएंगे। अब जाके ये पूरा 12वां सवाल कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा बड़ा है, कैलकुलेशन वाइज कठिन नहीं है, आप समझे तो बहुत बेहतरीन सवाल है। ऐसा ही एक उदाहरण था, ऐसा इसमें एक सवाल भी डाल दिया है, ये बात नोट करेंगे। ये इसका अगला क्वेश्चन देखें, 13वां। गुणोत्तर श्रेणी ये दे रखी है कि कितने पद आवश्यक है, कितने पद आवश्यक है कि इनका योगफल 120 हो जाए, मतलब Sn दिया हुआ है और n ज्ञात करना, कितने पद चाहिए। तो सबसे पहले गुणोत्तर श्रेणी में क्या निकाल लेंगे, पहला पद 3, r साफ दिख रहा है, 3 का स्क्वायर है, एक 3 से और गुणा किया गया है तो r आया, ये r आ गया। Sn
दिया गया है 120 और n हमें ज्ञात करना है। जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो सारी सारी यहाँ लिख दी। अब Sn का फॉर्मूला, Sn, हाँ ये देख लो r एक से बड़ा है, ये r इज ग्रेटर देन 1, तो r जब एक से बड़ा होगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, r की पावर 1 माइनस बटे r माइनस 1, इसको लगाना है। Sn 120 आया, a 3 की पावर n माइनस 1 बटे 3 माइनस 1, 3 में से एक गया तो 2 और 2 का इधर गुणा हो जाएगा तो 240 हो जाएंगे, बराबर 3 की पावर n माइनस 1। समझ आया? या 3 माइनस 1 2 आएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करके 120 में 2 का गुणा हुआ 200, ये 3 से 240 भी कट रहा है 80 बार, 3 अट्ठे 24, इसका मतलब 3 की पावर n माइनस 1। डायरेक्ट कैसे कटता है, ये भाग में आएगा अगली लाइन में, तो मैं एक लाइन और लिखूं, भाग लगाऊं फिर काटें, अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। -1 है, इधर आके जुड़ जाएगा 81, 3 की पावर n। जब 81 है तो ये भी 3 की कुछ पावर ही होगा और 3 की पावर 4 और ये 3 की पावर n, अर्थात n का मान कितना आया 4। तो 4 पदों का योगफल इसमें 120 हो जाएगा। ये आपका 13वां सवाल हुआ। 14वां सवाल देखें, किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल 16 है तथा अगले 3 पदों का योगफल 128 है, तो गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a सारवनुपात r तथा n पदों का योगफल Sn ज्ञात कीजिए। ये बताओ, तो इसका मतलब देखो प्रथम 3 पद तो हम जानते a प्लस ar प्लस ar स्क्वायर, ये 3 पद हैं, तीनों का योगफल तीनों को जोड़ दिया बराबर 16, ऐसा दिया गया है बाकायदा, हम तो ऐसा कह ही नहीं रहे, ये चीज दे रखी गिवन है, ये एक चीज दे रखी है। और क्या दे रखा है, और अगले 3 पद, इससे अगले 3 पद ar क्यूब, ar की पावर 4, ar की पावर 5, अगले 3 पद का योगफल 128 है, ऐसा दिया गया। मतलब ये जो बात दे रखी है, प्रथम 3 पद कैसे लिखेंगे, पहला ar प्लस ar स्क्वायर बराबर 16, अगले 3 पद ar क्यूब, ar 4, ar पावर 5 बराबर 128, तो गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद और सारवनुपात ज्ञात कीजिए। देखें क्या, आप देखो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, आर क्यूब कॉमन आ रहा है, आर क्यूब आ रहा है ना कॉमन, क्या ले सकता हूँ, बिल्कुल ले लेंगे। तो लिया तो पता चला a प्लस ए आर स्क्वायर बराबर 128, ऐसा बनना है। आर क्यू सब जगह है, इसमें से कॉमन ले लिया मैंने। आप कहोगे कॉमन तो सर ए भी आ रहा था, आपने ए क्यों नहीं लिया? अरे ए इसलिए नहीं लिया क्योंकि ए प्लस ए आर स्क्वायर ये पूरा के पूरा 16 है, तो मैं इस पूरे की जगह 16 लिख दूंगा, इसलिए मैंने ए कॉमन नहीं लिया। तो यहां पर आर क्यू इंटू 16 बराबर 128। कहां से आया ये सब कुछ? समीकरण नंबर 1 से। मैंने इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया। ठीक है, तो जो ये बनाए समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 से मैंने इसका मान उठा के 16 रख दिया। तो 16 से कट रहा है क्या पूरा पूरा? शायद कट रहा होगा। 8 बार 8 छिंग 48, 8 एकन 8, 16 8 बार। आर क्यू बराबर आ गया 8, तो आर बराबर आर क्यू, तो ये 2 का क्यू है और आर की वैल्यू आ गई 2, क्योंकि 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं,
ये तो आर आ गया। आर का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, ए का मान आ जाएगा। तो आर का मान एक में रखने पर, तो यहां पे रख के देखें, ए आर 2a आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर दो 4a बराबर 16। तो 4 और 2 6 और 1 7a बन गया। ये तो 2 दूनी 4, 2 6 और 1 7a, तो 7a बराबर 16। तो a बराबर 16/7 ये आ रहा है। 16 8 128 होते हैं, 8 6 48, 8 1 8 4 12, सही है। 2 की पावर 3, आर आया मेरा 2। आर को उठा के मैंने यहाँ रख दिया, यहाँ 2r और यहाँ 2 दूनी 4a, 2a 4 और 2 6 और 1 7, 16/7। तो ये तो आया प्रथम पद, ये आया r। अब क्या चाहिए अपन को, प्रथम पद आ गया, साथ n पदों का योगफल, n पदों का योगफल ज्ञात करना था, वो यहां पे लिख देता हूं, n पदों का योगफल Sn। चूंकि r 1 से बड़ा है तो a r की पावर n माइनस 1 बटे r माइनस 1, बस इतना सा इसको हल करना है। a तो 16/7 हुआ, 16/7 नीचे लिख देंगे, r की पावर बटे 7, 16/7 यहाँ रहा है, इंटू r है 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। तो Sn आ गया सीधा सा 16/7 2 की पावर n माइनस 1, ये Sn हो गया था। ये आपका Sn हुआ, ये a हुआ, ये r हुआ, n पदों का योगफल ये आ गया। ये आपका 14वां सवाल कंप्लीट। पंद्रहवां सवाल देखें, एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 729 और 7वां पद 64 है। इसका मतलब 7वां पद दिया गया है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं a7 अर्थात a की पावर ar6 और जिसकी वैल्यू दे रखी है 64। प्रथम पद अर्थात a भी दिया हुआ है 729, a बराबर 729, ये भी गिवन है। तो यहां से r की पावर 6 बराबर 64/a लिखूं तो मैं 729 लिख देता हूं। जब ये 64/729 है तो आप देखोगे यहां पावर 6, ये डेफिनेटली किसी ना किसी चीज की पावर 6 बनेगी। तो यहां ये अंडरस्टूड हो जाता है अपने आप ही ऑटोमेटिकली, ये तो 2 है और ये 3 है और इन दोनों की पावर 6 है। 2 की पावर 6 देखें, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। सेम 3 के साथ हिसाब है, 3 तिया 9, 3 27, तिया 81, तिया 243, तिया 729। लेकिन जो समझने की बात है वो यहां है। यदि ये पावर 6 है, मतलब यदि घात एक इवन नंबर है, सम संख्या है, तो यहां पर प्लस माइनस आएगा। विषम घात होने पर ऐसा जरूर नहीं, क्योंकि विषम घात में चिन्ह बदल जाता है। यदि ये 7 होती है पावर तो फिर प्लस माइनस नहीं होता, फिर तो माइनस की चीज आ जाती है। लेकिन पावर 6 है तो यहां प्लस माइनस 2/3 की पावर 6 होगा। तो यहां पर अपन नोट करके ये बात लिखेंगे, नोट, यदि घात एक सम संख्या है तो मान
तो मान हमेशा प्लस माइनस में होता, आप समझ रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो एक्स का मान प्लस माइनस 4, लेकिन एक्स क्यू बराबर 8, तो x इक्वल टू ऑलवेज 2 होगा, -2 नहीं होगा। क्यों? -2 की पावर यदि 3 करेंगे तो सीधा माइनस का 8 आ जाएगा। बात समझ आ रही है चीजें? तो स्क्वायर ये सम है इसलिए प्लस माइनस है, यहाँ क्यूब है विषम है इसलिए केवल जो जैसा है, यदि -8 होगा तो -2, या 8 है तो केवल 2, प्लस माइनस में नहीं आएगा, विषम घात में। इसलिए हमें r की पावर 6 में प्लस माइनस 2/3, तो यहां r की 2 वैल्यू निकल के आई है, तो r बराबर प्लस माइनस 2/, क्योंकि 6 पावर तो हट गई, क्योंकि घात दोनों समान है तो ये बेस समान होंगे, इसका मतलब r के 2 मान आ गए। अब r के 2 मान आगे पूछा क्या है इसने, S7 पूछा है, मतलब 7वें पद का योग। तो S7 में 2 प्रकार से, जैसे r के यदि मान ही 2 आए तो S7 भी 2 आएंगे। तो पहली स्थिति, फर्स्ट कंडीशन, यदि r बराबर प्लस का 2/3, हम ये मान के चले, और a की वैल्यू तो 729 है ही, तो Sn क्या आएगा, Sn बराबर, चूंकि ये 2/3 1 से छोटा है, माइनस का 2/3 करेंगे वो भी 1 से छोटा है, इसका मतलब दोनों में फॉर्मूला सेम ही लगेगा, a r की पावर n-1/r-1। हल करें, 729, r है 2/3 की पावर n नहीं है, अब 7 पदों का निकालना है। मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, नीचे दिखेगा कि नहीं। S7 बराबर 729 2/3 की पावर 7 -1, अरे 1 माइनस लगाना था, ओके सॉरी, मिस्टेक। Sn a 1 माइनस r की पावर, क्योंकि 1 से छोटा है r, तो 1 माइनस r, तो यहां पर 1 की जगह 729, 1 माइनस 2/3 की पावर 7/1 माइनस 2/3। क्यों? अब हम 7 पदों का योगफल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां देखें, 1 में से 2/3 जाएगा तो 1/3 आएगा। यहां अगली लाइन में लिखता हूं जरा, S7 729 1 माइनस 2/3 की पावर 7। तो आप यहां से अंदाज लगा सकते हैं, 64 और 729 तो पावर 6 है, एक और गुणा करना है 7 के लिए। तो आप समझें, 64 में एक बार 2 का गुणा और कर दें, 128, ये पावर 7 खुल गई। 3 में 729 का और एक बार 3 से इसमें गुणा कर दें, तो देखो क्या आएगा, 7 या 9 27, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 सत्ते 21, 2187। 3 का एक बार गुणा होकर 6 पावर तो ये दिख ही रही है आपके सामने, 2 की पावर 6 84, 3 की पावर 6 729, यहाँ 2/3 की पावर 7 करनी है मुझे। तो 7 करनी है तो इसका मतलब इसमें एक गुणा और कर देंगे, 7 की पावर, इसमें एक और गुणा कर दिया, ये बन गया बटे 1 में से 2/3 जाएगा तो 1/3, और अब ये 3 का गुणा वापस इसमें हो रहा है। तो जैसे इसमें 3 का गुणा होगा
तो ये क्या बनेगा, ये 2187 तो बनेगा। अभी 3 से 2 गुणा ही तो किया था मैंने, 2187 इंटू 1 माइनस, तो आप देखें 2187 माइनस 128 अपॉन 2187। तो ये 2187 से तो ये कट रहा है सीधा सीधा। 2187 में से 128 घटाना है, 17 में से 8 गए तो 9, बचेंगे 7, 7 में से 2 गए तो 5, यहां बचेंगे 1, 2059, कुछ समथिंग ये आएगा। 2159 में से 88 जाएगा, 128 जाएंगे तो देख लो, 17, 9 8 17, यहाँ पर बचेंगे 7, 7 में से 2 गए तो 5 हो जाएंगे, फिर 1 में से 1 0, 2059, ये S7 हुआ। लेकिन ये तो तब हुआ ना जब मैंने R को 2/3 माना है। अब दूसरी वाली कंडीशन कि यदि R बराबर माइनस का 2/3 हो तो हम ये भी तो कह सकते हैं। अब क्या बनेगा भाई, दोनों ही स्थिति में तो ये 1 से छोटा है, यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो मैं सीधा डायरेक्ट लगा रहा हूं आपके फॉर्मूला, A 729 1 माइनस R माइनस 2 की पावर 7 बटे 1 माइनस, अब ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे R क्या है, माइनस का 2/3 है। तो 3 1 3 और 2 5/3 आएगा। इसको खोलेंगे तो संख्या तो यही आएगी, लेकिन होगा क्या इस बार, तो यह माइनस था लेकिन अब के ये माइनस और आ जाएगा क्योंकि पावर विषम है। ये देखिए, यदि घात एक सम संख्या है तो मान हमेशा प्लस माइनस, विषम घात में तो जैसा है, यदि यहाँ प्लस होता तो ये प्लस होता, यदि ये माइनस है तो ये माइनस भी आएगा। तो यहाँ टोटल किस हिसाब से मान आएगा, और यहाँ देखें ये आएगा 5/3, तो 3 का ऊपर गुणा हो जाएगा 2187। एक बार देख लेते हैं, 3 से गुणा करके यही चीज आ रही है, 9 3 नाम 27, 2 3 दूनी 6 और 2 8, 3 7 21, सही है 2187। और यहाँ पे 1 प्लस क्या था 128/2187 अपॉन 2127 क्यों आया, क्योंकि इन दोनों का वैल्यू 5/3 आया, 3 का गुणा हो गया, 5 यहाँ पे रह गया। कैलकुलेशन है, केवल आप समझ रहे हैं चीजें क्या है। ए की जगह मैंने ए लिखा है, 1 की जगह 1 लिखा है। अब यहाँ 2/3 की पावर 7 है, थोड़ी सी घात बड़ी आ गई इसमें। अब खुल सकती है तो खुल रहे हैं, बहुत ज्यादा बड़ी होती तो ये भी नहीं करते। तो देखें, क्योंकि इसमें 2187 फिर कटेगा, 2187 प्लस 128, यदि इनको जोड़ दें, और हमें पता है यहां से जैसे ये कटा है, यहाँ माइनस होने पर जो आ गया था, अब क्या इनको जोड़ना है, जोड़ेंगे तो 187 में 28 जोड़ें तो 8 7 15, 8 और 2 10 और 1 11, 1 और 1 2 और 1 3, और यहां पर 2/5, 5 से क्या ये कट जाएगा, बिल्कुल 5 चौके 20, बचेंगे 3, 5 की 30, 5 3 15, 463। 2 आंसर होने चाहिए शायद इसके, 2059 और 463। यदि आर ये है तो 2059, यदि आर ये है तो 463। इस प्रकार से इसके 2 मान आएंगे और ये आपके 15 तक के सवाल कंप्लीट।